Hello students, how are you? I hope all of you are fine and enjoying your online classes. In our last lecture we had discussed about three types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns and reflexive pronouns. And I hope these three types are clear to you. Today we will start with the fourth type of pronoun, that is demonstrative pronoun. So what are demonstrative pronouns? A demonstrative pronoun points out the person or object it refers to. इशारा करती है उसकी तरफ, उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है जिस ऑब्जेक्ट को ये रेफर करती है. दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ये चार वर्ड्स ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमेशा यूज़ करते हैं. वी यूज़ दिस, प्लूरल दीज. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, दिस सिंगुलर के लिए और प्लूरल दीज, टू रेफर टू पर्सन और पर्सन्स अकॉर्डिंगली, और थिंग्स नियर द स्पीकर, जो चीज़ें स्पीकर के पास हैं. दिस गोज़ विद द सिंगुलर, सिंगुलर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाएगी. एंड दीज गोज़ विद अ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हरी, दिस इज़ माई फ्रेंड प्रिंस. उसका फ्रेंड उसके पास है. दिस इज़ माई फ्रेंड. आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटिफुल, दैट मीन्स फ्लावर्स आर नियरर टू हिम. वी यूज़ दैट, दैट का प्लूरल है दोज, टू रेफर टू पर्सन या पर्सन्स अकॉर्डिंगली, और थिंग या थिंग्स फर्दर अवे, जो हमसे बहुत दूर हैं. दैट गोज़ विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम दैट यूज़ करेंगे, और दोज प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ माई फ्रेंड ओवर देयर. दूर खड़ा है, आप उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हो, दैट इज़ माई फ्रेंड ओवर देयर. एंड सेकेंड इज, दोज हाउसेज आर फॉर सेल. दोज, दैट मीन्स मोर देन वन. सो all of those houses are for sale. I think this, these, that and those, there is no confusion. This singular के लिए, पास वाली चीज़ के लिए. These plural के लिए, पास वाली चीज़ के लिए. That singular के लिए, दूर वाली चीज़ के लिए. और those plural के लिए, दूर वाली चीज़ के लिए. Next is interrogative pronouns. As the word tells us, interrogative means asking questions, to interrogate something. तो interrogation के लिए जो words use किए जाते हैं, the words what, which, who, whom and whose are interrogative pronouns. ये words किस लिए हैं? Interrogative pronouns हैं, question पूछने के लिए use किए जाते हैं. They are used to ask a question. सो WH फैमिली के हमने जो वर्ड्स यूज़ किए, वो कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? व्हाट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, जनरल चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ इन योर हैंड, जनरल चीज़ें. विच इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या चीज़ के बारे में बात पूछने के लिए. विच इज़ योर बुक, कौन सी है. Who, whom and whose are used for asking questions about person. Person के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए. Who are you? Whose book is this? तो आंसर क्या आएगा? Person आएगा. Next is indefinite pronouns. A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in particular. Those pronouns are called indefinite pronouns. The words someone, somebody and something are included in it. Let us discuss them in detail. Someone or somebody is used when we talk about a person in general. जब हम किसी के बारे में एक सामान्य रूप से बात कर रहे हैं. Somebody has stolen my bat. किसी ने चुरा लिया है, कुछ definite नहीं है. Something is used when we talk about a thing. क्योंकि इसमें thing है तो obviously हम thing के बारे में बात करेंगे. I have something important to share with you. मेरे पास कुछ important चीज़ है तुमसे share करने के लिए.
The word anyone, anybody and anything are also called indefinite pronouns. We usually use them in negative sentences and questions. हम अक्सर means not 100%, हम अक्सर उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. डू यू नीड एनीथिंग एल्स? आई कांट सी एनीबडी इन द क्लास. सो एक इंटेरोगेटिव है और एक नेगेटिव है. इन सम केसेस एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. मैंने अभी कहा था कि नॉट इन 100%. आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज द वर्ड नो वन, नो बडी एंड नथिंग आर ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस. ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. कैसे यूज होते हैं? नो वन वॉज एबसेंट यस्टरडे, कल कोई भी एबसेंट नहीं था. आई पिक्ड अप द फोन बट नो बडी आंसर, किसी ने आंसर नहीं किया. नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. सो ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेज आर indefinite pronouns. Last one is relative pronouns. The words who, whom, whose, which and that are relative pronouns. यही words हमने interrogative में भी use किए थे. They are called so because they refer to an earlier noun. उनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले इस्तेमाल की गई किसी noun को refer करते हैं. ठीक है? So let us go through example. First is the boy who beat me is absent today. Boy noun है, उसके लिए ही हमने यूज़ किया who. वो लड़का जिसने मुझे पीटा था. क्या ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया? So this is the basic difference between interrogative pronouns and relative pronouns. यहाँ पे WH फैमिली के मेंबर्स हम यूज़ करेंगे बट क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, नाउन्स को रेफर करने के लिए. Second is Shylock, whom Antonio owned 2,000 ducats, asked for a pound of flesh. यहाँ पे whom किसके लिए यूज़ किया गया? Shylock के लिए. एंटोनियो ने जिसके पैसे देने थे वो कौन था? Shylock. क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं किया. नेक्स्ट सेंटेंस मोहिनी whose book. मोहिनी जिसकी किताब. Clear? So these words are used for establishing a relationship or referring to noun. This is the house that Jack built. House is a noun and that has been used to refer the noun. So I hope now there is no confusion in interrogative and relative pronouns. Students, we have discussed this chapter in detail and I hope it is clear to you. This is an old chapter, we have just revised it. I hope you will be able to solve your assignment. If you have any confusion, please contact me. Take care. Goodbye.